हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज मैंने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका शीर्षक है डेवलपमेंट, हेडिंग है उसका डेवलपमेंट, उसको ऑब्जेक्टिव रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म का होना है उसके व्यू से मैं इसको बनाया हूँ, इस नोट को, और उम्मीद करता हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं निरंतर जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा बहुत भी आपको लाभ इससे मिल सके तो आपको समय पर मिले। ओके, ऑल ऑफ अस हैज एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। सबकी इच्छाएं होती हैं, सबकी कामनाएं हैं, सबकी ड्रीम्स हैं, सबके अपने डिजायर्स हैं कि वह कैसे जीवन यापन करेगा, है ना, और कैसे जीवन यापन करना चाहेगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट एसेंशियल थिंग्स वी रिक्वायर्ड, हाउ टू मेक लाइफ बेटर, टू क्रिएट इक्वलिटी एंड अबाउट द वेज in which we can work towards achieving these goals। यानी कि डेवलपमेंट के अंतर्गत हम वो चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, वो चीज़ को देखते हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सके, लाइफ को बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे सके, यानी क्वालिटी लाइफ को जीने में हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स, सभी आदमी की अलग अलग इच्छाएँ हैं। डेवलपमेंट इट इज़, अगर डेवलपमेंट की परिभाषा देखेंगे तो क्या होगा, इट इज़ कंप्रहेंसिव टर्म्स व्हिच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलबींग्स। यानी डेवलपमेंट ये सारे स्फेयर में वर्क करता है। सोशल ट्रीटमेंट की बात करेगा, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करेगा, है ना। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। प्रत्येक आदमी की अलग अलग इच्छाएं हैं, डेवलपमेंटल गोल्स है। प्रत्येक आदमी अपने हिसाब से डेवलपमेंट को देखता है। तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स, डेवलपमेंट का उसके मायने क्या हो सकते हैं। लाइक लैंडलेस रूरल लेबरर्स वांट मोर डेज ऑफ वर्क। लैंडलेस जो वो व्यक्ति जो लेबरर का काम करता है, मजदूर का काम करता है, उसको रोज़ के रोज़ काम की ज़रूरत है। वह चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले। वेटर वेज ऑल्सो, वो चाहेगा कि अच्छी उसकी क्या बोलते हैं मजदूरी हो। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, वह यह चाहेगा कि उसकी सामाजिक और आर्थिक समानता उसको प्राप्त हो। रिच फार्मर वो क्या चाहेगा, लो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो खाना या राशन अपने घर लाता है वो तो चाहेगा सस्ता हो। चीप लेबर, लेकिन लेबर उसको सस्ता मिले उसके खेतों में काम करने के लिए। हाई प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, और वो जो कुछ भी उगा रहा है अपने खेतों में उसका प्राइस हमेशा चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चीप इनपुट्स लाइक सीड्स, मशीनरी एक्सेट्रा, और चाहेगा कि बाज़ार से जो सामान वो इनपुट्स लगा रहा है अपने प्रोडक्शन में उसकी वह भी सस्ता मिले। सीड, चाहे सीड हो, मशीनरी हो या फिर अदर थिंग्स, टूल्स हो। ट्रेडर्स क्या चाहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ेगा ट्रेडर्स के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की वजह से। लेस टैक्सेज, वो चाहेगा कि सरकार को कम से कम टैक्स दिया जाए, टैक्स की मात्रा हमेशा कम की जाए। चीप लेबर, उसको अपने हेल्प के लिए जो लेबर उसको चाहिए वो सस्ता चाहेगा। एंड हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, उसके अपने प्रोडक्ट्स महंगे बिके, ये उसका डिमांड होगा। नाउ एक गर्ल की क्या डिजायर होगी, एक लड़की की क्या डिजायर होगा, तो एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, जो उसके परिवार में उसके भाई को सम्मान या अपॉर्चुनिटी मिलता है वही उस लड़की को भी मिलना चाहिए, ये उसकी इच्छाएं हो सकती हैं। शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, माता पिता के प्रॉपर्टी में
पेरेंटल प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो, हिस्सेदारी हो। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, चूँकि महिलाओं को एजुकेशन के मामले में देखा जाए तभी भी पिछड़ी हुई हैं, तो अब तो बहुत हद तक इसमें सुधार हुआ है। वो चाहेंगी कि मैं भी अच्छा अपॉर्चुनिटी एजुकेशन फैसिलिटी में भी हासिल करूं ताकि अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकूं। फिर एक रूरल वुमेन की बात किया जाए तो वो क्या चाहेगी, जो गांव क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं उसका क्या डिजायर हो सकता है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये सारी रूरल महिलाओं की हो सकती हैं इच्छाएँ। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा इम्प्रूव इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ मिसप्रिंटिंग है, विप्रो नहीं है, इम्प्रूव है, इम्प्रूव इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लो टैक्सेज एंड चीप लेबर, ये तीन चीज़ें इसकी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हो सकती हैं। तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डिफरेंट डिजायर हो सकता है। सो इस एग्ज़ाम के आधार पर आप क्या कह सकते हैं, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। हो सकता है एक के लिए जो डेवलपमेंटल गोल्स है, डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सो डिफरेंट पर्सन है कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स इन द सेम सिचुएशन, है ना। इनकम एंड अदर गोल्स, अब देखिए इनकम के अलावा कुछ अदर गोल्स भी है जो आदमी को चाहिए। इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट, ऑल द कैटेगरीज ऑफ पीपल वांटेड टू अर्न मोर इनकम, क्योंकि ज़्यादातर सुविधाएं जो भी हमारी लाइफ को मिलनी चाहिए वो हम इनकम से ही अर्न कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे रिच हो या पुअर हो, सभी की डिजायर एक ही डिजायर होती है कि मोर एंड मोर इनकम वी शुड हैव, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मिले, हमारा इनकम हमेशा बढ़ता रहे। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल्स ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक द इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, जॉब, पीस, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। यानी कि इनकम के अलावा ये भी आवश्यक है कि लोग एजुकेशन प्राप्त करें, फ्रीडम मिले, उसे स्वतंत्रता मिले अपने व्यक्ति की, अपने जॉब हासिल करने की, अपने एजुकेशन को प्राप्त कर, किसी भी तरह की जो सुविधाएं चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि सामाजिक समानता का अधिकार उसको मिले, समाज में समान प्रतिष्ठा मिले, रिस्पेक्ट मिले दूसरों के द्वारा, जॉब की ज़रूरत हो तो जॉब भी पूरा मिले, और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तो सबकी ज़रूरत है। मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, यानी कि ये जो कुछ भी ऊपर मैंने देखा था अभी तक, जो मटेरियल गुड्स जो कि ख़रीदा जा सकता है, टच किया जा सकता है, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को आंका जा सकता है, वो तो खैर आप खरीद सकते हैं अपने मनी से, बट इतना से ही अपने जीवन लाइफ जिया नहीं जा सकता। केवल मटेरियल गुड्स आर नॉट ओनली मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय with it is one factor on which our life depends, but the quality of life also depends on non-material things. So we can conclude for development people look at the mixed goal. अब देखिए मिक्स्ड गोल क्या हो गया, यानी कि मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों तरह की चीज़ें डेवलपमेंट के लिए लोगों को चाहिए। ओके, नाउ नेशनल डेवलपमेंट, अ फार्मर wants India to develop in a different way, whereas traders in his own way and a teacher with yet another way. सभी अपने अपने देश को अपने अपने हिसाब से डेवलप करना चाहेंगे। फार्मर का अपना अलग विचार होगा, अपना अलग डिजायर होगा, देश के प्रति अलग त्याग होगी, और टीचर्स का अलग होगा, ट्रेडर्स का, व्यापारी का अलग होगा। अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज are given to those goals which benefit a large number of peoples. तो उस गोल पर ज़्यादातर फोकस सरकार को भी करना चाहिए, और करते हैं सरकार, जिससे मैक्सिमम लोगों को, मास पीपल को लाभ मिल सके। नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ द कंट्री और कंट्रीज टू इम्प्रूव द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल।
Economic welfare include better and equal economic opportunity, whereas political welfare includes providing basic rights like the right to vote, right to freedom, etc. Social welfare में क्या आ सकता है? Social welfare includes providing basic amenities like the education, potable water, transportation, infrastructure, medical care, etc. ये सारे वेलफेयर देखिए, इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, पॉलिटिकल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, ये तीनों चीज़ की आवश्यकताएं हैं लोगों को ताकि उनके लाइफ को स्मूथली जिया जा सके। ना कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, आखिर हम किसी देश की तुलना या किसी स्टेट की तुलना कैसे करते हैं? यूएसए, जापान, यूके आर डेवलप्ड कंट्रीज। हम जानते हैं यूएसए, जापान और यूके डेवलप्ड कंट्री है। कैसे? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। Generally, economic development of a country is measured on the basis of its national income and per capita income। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Generally, economic development of a country is measured on the basis of its national income and per capita income। National income is defined as the total value of all the goods and services प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझिए। नेशनल इनकम क्या है? इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, यानी अपने देश के अंतर्गत जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू, एंड प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रोड। अब्रोड का जो नेट इनकम है उसको भी इसमें ऐड किया जाए। When the total national income is divided by the total population, it is called the per capita income। per capita income निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, है ना, टोटल पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम divided by population। Now every country tries to raise its national income and per capita income with the available resources। जो भी रिसोर्स उसके पास है, किसी भी कंट्री को उसी रिसोर्स के आधार पर अपने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को रेज करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है प्रत्येक देश। वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्लासिफाइंग द कंट्री। किसी कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है वर्ल्ड बैंक ने, उसको देखते हैं वो क्या क्राइटेरिया है। देखिए, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,476 पर एनम एंड एबव इन 2016 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। इसमें रिच कंट्री, पुअर कंट्री और मिडिल कंट्री को इसमें दिखाया गया है और उसको सबको डॉलर के आधार पर आंका गया है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,476 पर एनम, एनम मतलब प्रत्येक साल, सालाना है ना, वार्षिक, एंड एबव इज 2016 आर कॉल्ड द रिच कंट्रीज। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, रिच कंट्री के लिए क्या रखा गया आंकड़ा? कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,025 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। इंडिया किसके अंतर्गत आता है? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज $1,340.4 पर एनम, यानी 1,340 रुपये 40 पैसे पर एनम $, इसका पर कैपिटा इनकम है। इसलिए इंडिया को किस में रखा गया है? लोअर मिडिल इनकम के अंतर्गत रखा गया। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड द सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज। ये लाइन अक्सर आता है ट्रू फॉल्स के रूप में, आपको पूछा जा सकता है ऑप्शंस के रूप में, और जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो मैं इसको और इंक्लूड करके बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बना दूंगा इसका। ह्यूमन डेवलपमेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट सिलेबस में।
The concept of human development was introduced by United Nations Development Program in 1990. Human development is a broader respect of development as it includes monetary as well as non-monetary aspect, but economic development is a narrow concept as it includes only monetary aspect. यानी ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर बात करेंगे तो यहाँ मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट भी रखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट में, है ना। आर्थिक विकास के साथ साथ बिना रुपये पैसे से संबंधित विकास भी जरूरी है, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किसी की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्थिक विकास ही प्रमुख माना जाता है। Human development is the process of both quantitative and qualitative growth, but economic development includes only quantitative growth. ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है ना, आपको याद करना है। Now components of the human development, क्या क्या है components human development के, क्या क्या components हैं, क्या क्या उसके तत्व हैं। longevity क्या है? longevity means life expectancy in a year of the people of a country। एक साल में उसकी उस साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा। द ग्रेटर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द मोर डेवलप द कंट्री इज, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिस देश की ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 65 years, वेयर एज इन द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री लाइक दैट ऑफ द जापान इट इज़ मोर देन 70 years। दूसरा चीज़ एक्सपेक्ट है इसका, दूसरा कंपोनेंट है एजुकेशनल अटेनमेंट। इट मीन्स नॉलेज इज द सेकेंड किट एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। नॉलेज इज मेजर्ड बाय एजुकेशनल अटेनमेंट दैट इज एडल्ट लिटरेसी एंड कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स। देयर आफ्टर अनदर कंपोनेंट इज रियल per capita income. Per capita income refers to average income earned by the people of a country. An increase in real per capita income is considered the true indicator of human development, though it has many limitations. Though it has many, हालांकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, फिर भी पर कैपिटा इनकम से यह कंसिडर किया जा सकता है कि आदमी कितना ये देश का कितना डेवलपमेंट हो चुका है, लाइफ का कितना स्टैंडर्ड लाइफ का क्या है। Per capita income is calculated in dollar for all countries so that it can be compared। यानी कि पर कैपिटा इनकम में को हम डॉलर में ही, अभी देखिए बताया गया था रिच कंट्री और पुअर कंट्री के बारे में, तो पर कैपिटा इनकम को हम चूँकि डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं इसलिए यह सभी देश के लिए मान्य है। एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। प्रत्येक डॉलर से प्रत्येक देश में, किसी भी देश में जाएंगे तो समान प्रकार की वस्तुएं खरीदी जा सकती है, उसका वैल्यू सेम होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। और अभी देखिएगा प्रैक्टिस बुक में जितना भी प्रैक्टिस पेपर आया है मार्केट में, सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ न कुछ क्वेश्चन में देखा हूँ है ही। Sustainable development is the process of economic development which aim at maintaining the quality of life of both present and future generations without harming natural resources and environment। यानी कि बिना फ्यूचर जनरेशन से कंप्रोमाइज़ किए हुए और बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हम अगर क्या करते हैं, रिसोर्स का सही उपयोग कर लेते हैं, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू much of exploitation of the natural resource। Diverse crops are grown on land causing the fall in its productivity। देखिए अभी अनावश्यक रूप से हम देखते हैं क्या करते हैं लोग, अनसीजनल क्रॉप्स भी लगाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, उसके लिए जो रिसोर्स या इनपुट्स उसमें डालते हैं, स्रोत जो उसमें इनपुट डालते हैं वो ज़मीन के लिए नुकसानदायक है। सो diverse crops are grown on land causing fall in its productivity। Excessive mining of iron, coal, gold, silver and extraction of crude oil lead to gradual depletion of their stocks। Sustainable development does not mean that
नेचुरल सोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। ये कभी नहीं बताया जाता सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये नहीं बताया जाता है कि आप रिसोर्स का इस्तेमाल साफ बंद कर दीजिए, रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा नहीं बताया गया। बल्कि बताया गया कि रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना है, साइंटिफिक वे में इस्तेमाल करना है। इट सिंपली मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट शुड बी यूज्ड इन अ इफिशियंट मैनर। ओके, तो अब देखिए एक और टॉपिक अपना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आता है अक्सर एग्जाम में, और बहुत छोटा टॉपिक है बट एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। बॉडी मास इंडेक्स, जिसे BMI बोलते हैं शॉर्ट में, एब्रीविएशन इसका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अ पर्सनस वेट रिलेटिव टू हिज और हर हाइट। हाइट और वेट का कंपैरिजन यहाँ का किया जाता है। इससे पता लगाते हैं कि कोई आदमी कुपोषित तो नहीं है या ओवरवेट तो नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट द एडल्ट्स इफ एडल्ट आर अंडर नरिश्ड और नॉट। कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसमें? टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन kg, देन टेक द हाइट इन मीटर्स, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। इफ द फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड। फिर से ध्यान दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे। टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन kg, then take the height in meters, divide the weight by the square of the height. If the figure is, if your answer is less than 18.5, then the person would be considered undernourished. However, if the BMI is more than 25, if the BMI is more than 20, answer is more than 25, then a person is overweight. This calculation, this criterion is not applicable to growing children। लेकिन यह बढ़ते हुए बच्चों के लिए या जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं जिसका ग्रोथ अभी हो रहा है, उसके लिए यह लागू नहीं होता है। तो ये था आपका वीडियो। मैं जल्द ही आपको और भी अच्छा वीडियो दूंगा, और क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जल्द ही लेकर मैं आ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।